नाजरीन, बुराई की सबसे खतरनाक स्टेज वो होती है जब लोग बुराई को बुराई समझना ही छोड़ दें। पाकिस्तान में करप्शन इस कदर आम हो गई है कि लोगों ने इसे माशरत का हिस्सा समझ लिया है। दीगर गैर सरकारी इदारों में तो मुसलसल करप्शन जारी रही और सजाएं भी होती रही, लेकिन सियासतदानों ने तो इसे जायज करार दे दिया। पाकिस्तान में करप्शन कल्चर तेजी से परवान चढ़ने लगा। भुट्टो दौर में हालत यहाँ तक पहुंची कि इन्होंने वजीर आला सिंध जाम सादिक को कहा था कि भाई थोड़ा तो हौसला रखो, कहीं सारा कराची न बेच देना। बेनजीर अजीब मंतक लेकर आई कि हम पैसा लूट कर बाहर इसलिए भेजते हैं क्योंकि पाकिस्तान में सरमाया महफूज नहीं है। बेनजीर के अदवार में जरदारी साहब खुद बड़े ठेकों में करप्शन में मुलविस पाए गए। हर ठेके में इनके 10% शामिल होते थे, जिसकी वजह से इन्हें आलमी सतह पर भी मिस्टर 10% का खिताब मिला। नून लीग में तो करप्शन पार्टी डिसिप्लिन का हिस्सा बन गई है। इनके सपोर्टर भी खाता है तो लगाता भी है जैसे अजीब तरीन मंतक पेश करते रहे। लोगों के नजदीक करप्शन अब जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। ऐसे में 90 की दिहाई में एक सियासतदान उभरा। इसने करप्शन के खिलाफ मुल्क गिर मुहिम शुरू कर दी। तकरीबन 10-15 सालों तक इसे मुसलसल नाकामी देखनी पड़ी, लेकिन इसने नौजवान तबके को फोकस किया और इसे मुसलसल करप्शन के नुकसान समझाता रहा। 15 सालों बाद इसकी टारगेट नौजवान नस्ल इसके साथ आन खड़ी हुई। ऐसे में पाकिस्तान में करप्शन को बुराई समझा जाने लगा। पनामा लीक्स आया तो इमरान खान ने अपने मुहिम को इंतहाई सख्त कर दिया। वजीर आजम और दीगर रहनुमाओं ने हिसाब देने से मना कर दिया। सारी पार्टियां इकट्ठी हो गयी। पार्लियामेंट में खड़े होकर वजीरों ने अपने वजीर आजम को यकीन दिलाया कि करप्शन तो कौम का मसला ही नहीं है, लोग भूल जाएंगे। लेकिन वो शख्स डट गया कि तुम्हारे बाप का पैसा है जो लोग भूल जाएंगे, ये तो इन्हीं का पैसा है। इसने हुकूमत के खिलाफ ऐसी मुहिम शुरू की कि इनकी इक़्तिदार की बुनियादें हिलने लगी। बनीगाला और इस्लामाबाद जेल बन गया, शहर बंद होने लगे। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर पे भी अवामी सैलाब को रोकने के लिए पुलिस को जंगी माहौल बनाना पड़ा और पूरी रात लड़ाई हुई। कप्तान ने ऐलान कर दिया कि हम मुकर्रर वक्त पर इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे, आप चाहे आसमान से आए या जमीन से। कल बनीगाला पहुँचे, लोगों ने दूसरे शहरों से सफर किया। इसके बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद जाम होने की वजह से लाखों लोग पैदल टुकड़ियों की शक्ल में भी बनीगाला पहुँचे। हुकूमत ये सूरत हाल देखकर घबरा गई। इन्होंने अदालत जाने का ऐलान कर दिया और अदालत ने भी केस सुनने पर रजामंदी जाहिर कर दी। और यूं एक लंबे और सब्र आजमा केस के बाद यहाँ पहली दफा पाकिस्तानी वजीर आजम करप्शन पर नाअहल हो गए। इसके बाद इन्होंने मुझे क्यों निकाला रैली निकाली, लेकिन इन्हें वो शोहरत न मिल सकी जो जजेस बहाली के वक्त इन्हें मिली थी। अवाम ने करप्शन कल्चर से बेजारी का इजहार कर दिया। 2018 में होने वाले इलेक्शन में पाकिस्तानी कौम ने करप्शन कल्चर को मुस्तरद करते हुए इमरान खान को चुन लिया। इमरान खान ने करप्शन मुहिम में पहली स्टेज कामयाबी से हासिल कर ली। इसके बाद अपने 3.5 सालों में वो मुसलसल करप्ट सिस्टम को एक्सपोज करने और कमजोर करने में लगे हुए हैं। वजीर आजम इमरान खान इक़्तिदार में चोरों और लुटेरों के एहतसाब का नारा लेकर आए थे। इन्होंने हमेशा कौम से ये वादा किया है कि वो चोरों और लुटेरों को किसी सूरत ढील या NRO नहीं देंगे और इनका सख्त एहतसाब किया जाएगा। लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद इन्हें मालूम हुआ कि ये इतना आसान नहीं है। पिछले 40-50 सालों से मुख्तलिफ इदारों के अंदर जो सरमायाकारी की गई है, इसके नताइज काफी खतरनाक साबित हुए और करप्ट अशराफिया एहतसाब से बचती चली गई। इमरान खान साहब ने पनामा केस में 2 साल जिनके खिलाफ केस लड़कर जिन लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया था, वो इन्हीं के हुकूमत में जमानतों पे रहा हो गए। इस सारी मुहिम का मकसद इनके एहतसाब के नारे को डिस्क्रेडिट करना था। इन्होंने 3.5 सालों में एहतसाब के लिए हर मुमकिन कोशिश की, बहुत से लोगों पे हाथ डाला। नैब के जरिए पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा रिकवरियां की, लेकिन बड़ी मछलियां कानून की गिरफ्त से किसी न किसी तरह बचती रही। इन्होंने अब इसके खिलाफ जामिया लायहा अमल बना दिया है। एक तरफ आज नया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ले आए हैं जिससे अदालती कार्रवाइयों का निजाम ही बदल जाएगा और चोरों को रिलीफ मिलने का खात्मा हो जाएगा। जबकि दूसरी जानिब इन्होंने नैब की मतलूबा कारकिर्दगी ना दिखा सकने पर मुशीर बराए दाखिला व एहतसाब शहजाद अकबर को बरतरफी करके एक ऐसी शख्सियत को लेकर आए हैं जो इंतहाई खतरनाक और बहादुर है। ये शख्सियत ब्रिगेडियर रिटायर मस्तक अब्बासी हैं। वो मुशर्रफ दौर में भी अपना रूप दिखा चुके हैं। जब नैब बनी तो इन्हें कराची में डायरेक्टर रिकवरीज तैनात किया गया था। इन्होंने अपने वक्त की ताकतवर तरीन शख्सियात पीर पगारा के करीबी साथियों पे
हाथ डालकर परवेज मुशर्रफ को हैरान कर दिया। पेशावर में तैनाती पर भी इनका यही अंदाज रहा था। इनका कैच का 13 बरस का तजुर्बा है। रिटायरमेंट के बाद भी वो करप्शन के खिलाफ अवामी आगाही में भी मसरूफ रहे हैं। अपने आर्टिकल्स के जरिए वो नैब में मौजूद कमजोरियों की निशानदेही करते रहे हैं। वो ईरान और चीन की तरह बेरहमाना एहतसाब पे यकीन रखते हैं। मौजूदा सजाओं और निजाम को वो नाकाफी तस्वुर करते हैं। शहजाद अकबर की नाकामी के बाद ऐसे शख्स को आजमाना चाहिए था। वजीर आजम ने एक बेहतरीन फैसला लिया। ना तो शहजाद अकबर उनके रिश्तेदार थे और ना ही मस्तक अब्बासी इनके फूफी के बेटे थे। वजीर आजम का मकसद कड़ा एहतसाब और करप्शन फ्री पाकिस्तान है। इसी मंजिल के जानिब वो बढ़ रहे हैं। इस दौरान इन पे ढेरों इल्जामात लगते रहे हैं और इस मुहिम को डिस्क्रेडिट करने की कोशिशें होती रही हैं, लेकिन वो अपनी मंजिल से बाज नहीं आएंगे। इन्होंने एहतसाब अपनी जात से शुरू किया है। याद रखें, इमरान खान पाकिस्तान के वो वाहिद सियासतदान है जिन्होंने अदालत में अपनी एक एक पाई का हिसाब देकर सादिक अमीन का सर्टिफिकेट हासिल किया हुआ है। जब इन्होंने अदालत में ये कहा कि घर का इतना हिस्सा जमाइमा से उधार लेकर बनाया गया था, तो इन्हें कहा गया कि जब रकम वापस की तो इस वापसी के सबूत जमा करवाएं जो इत्तफाक से अमरीकी बैंक ट्रांसैक्शन के जमाइमा के पास मौजूद थे। अब वो इसी एहतसाबी निजाम के शिकंजे में सब को लाएंगे। इंशाअल्लाह जल्द या बदेर मिलाकर पाकिस्तानी इदारे करप्शन जैसी लानत से निजात हासिल कर लेंगे। इमरान खान की क़ियादत में अगली टर्म इंतहाई अहम होगी। इमरान खान ने करप्शन को इस वक्त बुराई के तौर पर मुतारिफ करवाया जब ये कल्चर का हिस्सा बन चुकी थी। हमें उम्मीद है कि वो मुआशरे से इस लानत को खत्म करके ही दिखाएंगे। इनका आज़म, मुसम्मम और मेहनत इनके रास्ते की हर रुकावट खत्म कर देती है। इंशाअल्लाह करप्ट अशराफिया की गर्दन तक भी फंदा जरूर पहुँचेगा। आखिर में शहजाद अकबर के इस्तीफे पे रोशनी डालते हैं। इनकी कारकिर्दगी इंतहाई बुरी रही। ऐसा लगता था वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। शहजाद अकबर के खिलाफ मुबैना तौर पर एक तवील चार्जशीट तैयार हो चुकी थी। नाकामियों की एक लंबी फहरिस्त थी जो इनकी पुश्त पर चस्पा थी। इस हुकूमत में शहजाद अकबर पहले नहीं हैं जिन्हें कमजोर कारकिर्दगी पर फारिग किया गया, लेकिन फर्क ये है कि शहजाद अकबर की जिम्मेदारी और वजीर आजम से कुर्बत दीगर से जुदा थी। ये पावर पॉइंट्स में प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी देते थे, लेकिन जब दस्तावेजी सबूतों की बारी आती थी तो ये कागजात का पलंदा पेश कर देते थे और ये पलंदा आगे चलकर कागजी साबित होता था। शहजाद अकबर ने मियां शहबाज शरीफ फैमिली पर 27 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया। वजीर आजम को बड़ी जबरदस्त ब्रीफिंग दी, लेकिन जब रेफरेंस बना तो पहले 27 अरब रुपए 16 अरब रुपए हुए। इसमें भी 6 महीने तक चालान जमा नहीं हुआ। जब दिसंबर में चालान जमा हुआ तो वो नामुकम्मल था। अदालत ने चालान मुकम्मल करने के लिए सख्त रवैया इख्तियार किया तो FIA ने बैंकों के किरदार को ही चालान से खारिज कर दिया। यूं बैंकिंग कोर्ट ने ये केस वापस FIA को भिजवा दिया। आज 8 माह गुजरने के बाद शहबाज शरीफ का मनी लॉन्ड्रिंग केस वहीं खड़ा है जहां जून में खड़ा था। अदालत खुद भी FIA हुकाम की बार बार सरजनिश करती और इन्हें जल्द तफ्तीशी काम निपटाने की हदायत करती रही, लेकिन इस काम में 8 माह लग गए। अब इस ताखीर और नतीजे की सिफर निकलने की जिम्मेदारी शहबाज अकबर पे डालना लाजमी सी बात थी। वजीर आजम इस बात पर भी नाराज हुए कि इस केस में 100 से ज्यादा गवाह शामिल कर दिए गए। यूं ये केस तो साल हर साल चलता रहेगा, जैसा कि नैब अदालत में TTs वाले एक दूसरे रेफरेंस में हो रहा है। इन्हें जब भी स्पीड बढ़ाने का कहते थे तो ये घंटी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब और FIA के गले में बांध देते थे। वजीर आजम ने इनके मशवरे पर गौहर नफीस को DG एंटी करप्शन पंजाब में लगा दिया। FIA को भी इनके सामने जवाबदेह बना दिया और इन्हें बाकी तमाम सहूलियात भी दे दी, लेकिन गौहर नफीस के खिलाफ भी शिकायत का अंबार लग गया। FIA के सबूत अदालतों में उड़ गए। शहजाद अकबर ने वजीर आजम से वादा किया था, मैं मियां नवाज शरीफ को लंदन से हथकड़ी में वापस लाऊंगा, लेकिन नवाज शरीफ का बाइज्जत वापसी का वक्त आ गया। मगर शहजाद अकबर अपना वादा पूरा न कर सके। इसके अलावा भी कई चीजें शहजाद अकबर के खाते में जमा हो रही थी, जैसे मुख्तलिफ अहम पोस्टों पर अपनी मर्जी के बंदे लगवाना और इनकी कमजोर कारकर्दगी के बावजूद वजीर आजम के सामने इनका दिफा करना। मसलन रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की तहकीकात के लिए मुबैना तौर पर गुलजार शाह को कमिश्नर रावलपिंडी लगवाया गया, मगर नतीजा सिफर निकला और साबिक कमिश्नर रावलपिंडी थोड़े ही अरसे में जमानत पर रिहा हो गए। ऐसे ही एंटी करप्शन के DG गौहर नफीस से मुतल्लिक भी कई शिकायत वजीर आजम को वसूल हुई, मगर शहजाद अकबर ने इनका दिफा किया। लेकिन जब वजीर आजम ने इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट मंगवाई तो हकायक